अच्छा, अब एक कहानी सुनो। साल 1945 है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने बीच दौर में है। अमेरिकियों के कुछ सैनिक न्यू गिनी के एक दूर दराज हिस्से में तैनात हैं। यहाँ से बहुत दूर नहीं। उस समय उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए वे अक्सर एक विमान में बैठकर एक घाटी के ऊपर मनोरंजन के लिए उड़ान भरते थे, जिसे वे हिडन वैली कहते थे। उन्होंने उसका उपनाम शांग्रिला रखा था, जो एक पौराणिक स्वर्ग के नाम पर था। अफवाहें थी कि इस छिपी हुई घाटी में ऐसे लोग रहते हैं जो सिर काटने वाले शिकारी थे, नरभक्षी थे। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता था कि वहाँ दानव रहते हैं। ये इलाका इतना दूर दराज था। ऐसी ही एक मनोरंजन उड़ान में विमान में 25 लोग सवार थे। दुर्भाग्य से विमान बहुत जल्दी पहाड़ की ढलान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनमें से 22 लोगों की वही मृत्यु हो गई, लेकिन 3 लोग जीवित बच गए। वे भी बुरी तरह घायल थे। पूरे शरीर पर गहरे नीले निशान, कट और जलने के घाव थे। उनमें से एक ने इसी दुर्घटना में अपने जुड़वा भाई को खो दिया था, जो उसी विमान में था। उन सभी ने अपने दोस्तों और साथियों को खो दिया था। इस भयानक दुर्घटना के 3 दिन बाद वे किसी तरह लंगड़ाते और रेंगते हुए एक खुली जगह तक पहुंचे और जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों से उनका सामना हुआ। ये पापुआ न्यू गिनी के डैनी लोग थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे लगभग अभी भी पाषाण युग जैसा जीवन जी रहे थे। उनके पास आधुनिक औजार नहीं थे और उन्होंने पहले कभी किसी गोरे इंसान को नहीं देखा था। तो तुम कल्पना कर सकते हो कि वह आमना सामना कितना तनावपूर्ण रहा होगा। किसी को नहीं पता था कि बात हिंसा तक पहुंचेगी या नहीं। बचे हुए अमेरिकियों में से एक ने इस पल के बारे में एक शानदार बात कही। उसने कहा, आखिरकार उनका नेता इतना करीब आ गया कि मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। उसी पल से हम दोस्त बन गए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने विमान से बचाई गई कुछ टॉफियां भी उन्हें दी थी। तो दोस्तों, अपने लिए एक सीख, अगर कभी किसी दूर दराज इलाके में फंस जाओ तो जेब भर टॉफियां तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल सकती है। डैनी लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे माहौल में जीने और फलने फूलने के माहिर थे। उन्होंने बचे हुए अमेरिकियों के लिए आग जलाई, भोजन और पानी जुटाया और वास्तव में उनकी मदद की। उनके बीच एक अद्भुत रिश्ता बन गया, जबकि ऐसी कहानियों में हमेशा ऐसा नहीं होता। और भले ही भाषा की बाधा थी, फिर भी वे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करने को तैयार थे। अब विमान दुर्घटना के 4 दिन बाद ऊपर से चल रहे एक बचाव अभियान ने आखिरकार जमीन पर उन लोगों को देख लिया। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में यही से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि इलाका इतना उबड़ खाबड़ था कि वहाँ विमान उतारना संभव नहीं था। हवा बहुत पतली थी और वे वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुँचा सके। किसी भी तरह बचाव दल को वहाँ पहुँचाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिलहाल हमारे तीनों बचे हुए लोग जमीन पर मौजूद डैनी लोगों के साथ अपने दम पर थे। इसी समय के आसपास उन तीनों बचे लोगों की कुछ तस्वीरें अमेरिका में सार्वजनिक हुई। उनमें एकमात्र महिला मार्गरेट हेस्टिंग्स बेहद सुंदर थी। उनकी तस्वीर ने अमेरिकी जनता की कल्पना को जैसे बांध लिया और हर कोई इस कहानी में भावनात्मक रूप से जुड़ गया। सब बस यही दुआ कर रहे थे कि इसका अंत सुखद हो। आज यहाँ मेरी मदद करने के लिए कोई डैनी लोग नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही खाना, पानी और आश्रय ढूंढना होगा। ये चमगादड़ है दोस्तों, ये तो कमाल है। मुझे अभी एक छोटी सी चमगादड़ों की गुफा मिली है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी है। इसे देखो, ये तो एक शानदार आश्रय है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी ऐसा कुछ मिल जाएगा। मैं जरा चारों ओर देख रहा हूँ कि क्या पहले कभी कोई यहाँ आया था। कहीं कोई पुराना चूल्हा हो या प्राचीन लोगों के छोड़े हुए सीपों के ढेर। ये तो पागलपन है। देखो, इसका प्रवेश द्वार कितना छोटा है और जंगल के बीचों बीच जहाँ इतनी बारिश, गर्मी और नमी होती है, ये मुझे पूरी तरह सूखा रखेगा। ये सोने की जगह होगी, धूप और गर्मी से बचने की जगह। लगता है अब चमगादड़ों की आदत डालनी पड़ेगी। ये तो किसी बहुत प्राचीन सीपों के ढेर, शेल मिडन जैसा लग रहा है। हाँ, ये किसी ट्रोकर सीप का अवशेष है और यहाँ कुछ छोटे क्लैम भी हैं। मुझे लगता है ये आग जलाने की जगह रही होगी, लेकिन यार ये इतनी पुरानी है कि पूरी तरह बिखर कर मिट्टी बन चुकी है।